हे एवरीवन, वेलकम बैक। एंड इस वीडियो में बात करते हैं वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं एंड कितने तरीके होते हैं हमारे पास वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के, तो वो हम सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फॉर बिगनर्स जो बिल्कुल बिगनर हैं प्रोग्रामिंग में, तो मैं उनको पहले समझा देता हूँ वेरिएबल होता क्या है। सो वेरिएबल एक जस्ट एक मेमोरी का नेम होता है जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास तीन तरीके होते हैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। वी कैन यूज़ वार कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ लेट और वी कैन यूज़ कॉन्स्ट। ठीक है। सो तीनों के अपने अपने एडवांटेजेस और अपने अपने डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो इस वीडियो में हम तीनों तरीकों को यूज़ करने वाले हैं एंड लेट्स सी विच इज़ द बेस्ट वे और विच इज़ द आइडियल वे टू यूज़ वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। सो दिस इज़ माई VS कोड एंड पिछली वीडियो में हमने एक लिंकिंग एंड इंट्रोडक्शन लिया था, राइट। सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ फोल्डर 02 बिकॉज ये हमारी सेकंड वीडियो है। सो इसमें सबसे पहले एक काम करते हैं, index.html फाइल बना लेते हैं। एंड आप लोगों के लिए एक ट्रिक, पिछली वीडियो में हमने HTML कोड पूरा हाथों से लिखा था, राइट, बट यू कैन यूज़ वन शॉर्टकट विच इज़ अवेलेबल इन VS कोड। सो व्हाट आई कैन डू, मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर लिख सकता हूँ एंड ये ऑटोमेटिकली एक बॉयलर प्लेट कोड लिख देगा मेरे लिए फॉर HTML। सो मैंने बस क्या किया, एक एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर, और ऑटोमेटिकली मेरा क्या हुआ, मेरा HTML का बॉयलर प्लेट कोड स्क्रीन पर आ गया। ओके, एंड आई बी यूजिंग एक्सटर्नल लिंकिंग। मैंने बिकॉज पिछली वीडियो में बताया था दैट मैं हर वीडियो में एक्सटर्नल लिंकिंग का यूज़ करने वाला हूँ। सो वॉट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन मोर जावास्क्रिप्ट फाइल। तो उसका नाम क्या होगा, script.js। तो पहले इसको लिंक कर लेते हैं। सो ऐसे स्क्रिप्ट, ठीक है, SRC, एंड मेरी फाइल का नाम क्या है, script.js। तो ये मेरी फाइल हो चुकी है लिंक। तो पहले टेस्ट करते हैं क्या मेरी फाइल लिंक हो चुकी है। सो पहले एक console.log करते हैं, console.log टेस्टिंग, ठीक है। एंड लेट्स डू अ लाइव सर्वर। सो आई क्लिक ऑन गो लाइव। सो जैसे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा मेरा लाइव सर्वर ऑन हो जाएगा। लेट्स सी अगर हमारा console.log आ रहा है, येस यू कैन सी दैट हमारा console.log टेस्टिंग आ रहा है। सो दैट मीन्स मेरी फाइल लिंक हो चुकी है। लेट्स डू वन थिंग, इसको मैं डिटैच कर लेता हूँ बिकॉज वी जस्ट नीड दिस डेव टूल्स। तो इसको हम यहाँ साइड पे रख लेते हैं एंड इसको मैं थोड़ा सा साइज़ में छोटा कर लेता हूँ। सो नाउ यू कैन सी इनपुट एंड आउटपुट साइड बाय साइड, ठीक है। तो हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो हमने जैसा प्रेजेंटेशन में देखा था दैट हमारे पास तीन तरीके होते हैं, वार, लेट एंड कॉन्स्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं वार की। ओके, सो वार इज़ अ कीवर्ड विच स्टैंड फॉर वेरिएबल। सो पुरानी जावास्क्रिप्ट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही होता था, दैट इज़ वार, जिसके थ्रू हम एक वेरिएबल को बना सकते थे। सो व्हाट यू कैन से वेरिएबल, ठीक है, वार। लेट से मुझे एक एज वेरिएबल बनाना है, सो आपके वेरिएबल का नेम, एंड आई कैन से 22। सो इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, तुम एक वेरिएबल बना सकते हो जिसका तुमने नाम क्या दिया एज एंड जिसकी वैल्यू क्या है 22। एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन इवन console.log दिस एज। तो जैसे मैं सेव करूँगा यू कैन सी एज मेरी प्रिंट हो रही है console पे, करेक्ट। और एल्स व्हाट आई कैन डू, आई कैन से वार, ओके, आई कैन से num1 इक्वल्स टू 10 एंड सिमिलरली आई कैन से वार num2 इक्वल्स टू 20। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, इन num1 के ऊपर कोई भी तरह का अर्थमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सो यू कैन सी मेरे पास 30 आ रहा है, राइट। अब अगर तुमने पहले कभी प्रोग्रामिंग की है और तुमने C++ या जावा के साथ काम किया, तो तुमने कुछ इस तरह का सिंटैक्स देखा होगा दैट पहले हम एक डेटा टाइप देते हैं, है ना, उसके बाद हम अपने वेरिएबल का नेम देते हैं एंड देन वी सेट इट इक्वल टू सम वैल्यू। सो वो क्या होती है, इन लैंग्वेजेस को जिसमें हमें डेटा टाइप देना पड़ता है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस, ठीक है। बिकॉज इसमें क्या होता है, अगर आपने एक बार डेटा टाइप दे दिया तो आपको वही डेटा टाइप को फॉलो करना पड़ता है। लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एज बनाया जिसका डेटा टाइप अगर मैं देता इंटीजर, तो मैं इस एज के अंदर हमेशा इंटीजर ही स्टोर कर पाऊँगा बिकॉज जो जावा है, C++ है, वो सब स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है ना, अगर मैं जावा, तो वो क्या है, एक लूजली टाइप लैंग्वेज है। ओके, सो लूजली टाइप लैंग्वेज में क्या होता है, तुम्हारे पास डेटा टाइप्स होते ही नहीं, डायनामिकली डेटा टाइप असाइन हो जाता है। सो जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रिमूव कर देते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया एज 22, तो जावास्क्रिप्ट देखेगी कि अच्छा तुमने इसमें 22 असाइन कर रहे हो और 22 क्या एक नंबर है, तो मैं इसको ऑटोमेटिकली एक नंबर दे देता हूँ। सो अगर तुम इसके ऊपर होवर करोगे, सो यू कैन सी जो हमारा एज है ना, उसका टाइप के नंबर ऑटोमेटिकली, मतलब इम्प्लिसिटली खुद ब खुद उसको टाइप मिल जाता है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हम टाइप्स नहीं देते जावास्क्रिप्ट में। ओके, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है, तुम ये भी कर सकते हो, यू कैन इवन से एज इक्वल्स टू पीयूष, ठीक है। सो ये भी एक पूरा वैलिड ऑपरेशन है। तो अगर मैं अभी console.log करूँगा ना एज को, सी व्हाट विल हैपन, तो क्या console हुआ, पीयूष console.log हुआ। क्यों? बिकॉज मैंने क्या किया, मैंने जब एज को बनाया तब मैंने उसमें वैल्यू क्या डाली 22,
ठीक है। एंड रन टाइम पे ही मैंने क्या किया, एज की वैल्यू फिर से क्या कर दी, पीयूष एज अ स्ट्रिंग, और उसने क्या कुछ एरर दिया नहीं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट के एक लूजली टाइप लैंग्वेजेस है, तो इसमें क्या होता है, इसमें तुम्हारे पास किसी भी तरह का डेटा टाइप नहीं होता, तुम्हें डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करना होता। जो जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है, जो जावास्क्रिप्ट को रन करता है ना, वो ऑटोमेटिकली देख लेता है दैट किस तरह का डेटा तुम उसको असाइन कर रहे हो, और उसके हिसाब से वो अपने डेटा टाइप को एडजस्ट करता रहता है। तो अगर मैं एज को यहाँ पर करता console.log एज, तो मेरे पास पहले 22 ही आता, बिकॉज एट दिस पॉइंट मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एज को पीयूष कर दिया, और मैंने जब यहाँ पर console.log किया तो मेरे पास क्या है, पीयूष, बिकॉज मैंने उसका डेटा, मतलब मैंने जो उसका डेटा टाइप है और जो मैंने उसकी वैल्यू है वो मैंने रन टाइम पे चेंज कर दी। सो टेक्निकली ये रॉन्ग है, राइट, मतलब ये थोड़ा सा बग्स क्रिएट करती है, लाइक इफ़ यू आर ए एक्सपीरियंस डेवलपर तो ये थोड़े से बग्स क्रिएट करती है, बट ठीक है, जावास्क्रिप्ट में दिस इज अ अलाउड थिंग, हर लैंग्वेज का अपना अपना एक बिहेवियर होता है। सो जावास्क्रिप्ट का ये बिहेवियर है दैट तुम्हारे पास डेटा टाइप्स नहीं होते, सो यू कैन जस्ट मेक डेटा टाइप्स ऑन द गो, ठीक है। सो हमने एक चीज़ देखी, वेरिएबल। सो वार का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम वेरिएबल्स को बना सकते हैं। अब थोड़े से नेमिंग कन्वेंशंस देख लेते हैं, ठीक है। तो जब तुम एक वेरिएबल को नेम देते हो, सो व्हाट यू कैन डू, जैसे मान लो मुझे एक वेरिएबल बनाना है फर्स्ट नेम, सो यू कैन इवन से फर्स्ट नेम, ठीक है। सो दिस इज़ अ वैलिड थिंग। यू कैन इवन क्रिएट अ वेरिएबल समथिंग लाइक फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ये भी एक वैलिड है। यू कैन से लाइक फर्स्ट नेम, सो दिस इज़ ऑल्सो वैलिड, एंड यू कैन ऑल्सो से लाइक फर्स्ट नेम, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं। कौन से वैलिड नहीं होते, जैसे तुम अपने वेरिएबल को किसी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, राइट। वेरिएबल का जो नेम होता है ना, वो किसी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए। सो यहाँ पर एरर क्या आ रहा है, दैट जो तुमने वेरिएबल बनाया ना, वो ना तुम्हारा मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है, एक नंबर से स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट वैलिड। सिमिलरली तुम किसी सिंबल से भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो वेरिएबल नेम होता है वो हमेशा एक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। हाँ, तुम बीच में नंबर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एंड पे भी नंबर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो स्टार्ट है वो कहाँ से होना चाहिए, वो हमेशा तुम्हारा स्टार्ट होना चाहिए एक अल्फ़ाबेट से। सेकेंडली, तुम किसी भी तरह का स्पेस नहीं डाल सकते वेरिएबल में, ओके, स्पेसेस आर नॉट अलाउड, एंड यू कैन नॉट पुट हाइफन्स इन बिटवीन दी वेरिएबल नेम्स। अगर तुम्हें दो नंबर्स को सेपरेट करना है, यू कैन पुट अंडरस्कोर विच इज़ वैलिड, या फिर तुम क्या कर सकते हो, तुम कैमल केसिंग को फॉलो कर सकते हो। सो बेसिकली ये कुछ कन्वेंशंस है जो तुम्हें याद रखनी है वाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। सो दीज आर द वैलिड ऑपरेशंस, एंड पर्सनली आई प्रेफर दिस वन, ओके। सो दिस इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वे, जिसको हम बोलते हैं कैमल केसिंग, ओके। सो कैमल केसिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज कैमल का जो शेप होता है, लाइक उसका एक हम्प होता है जो एक ऊपर को होता है एकदम से, राइट। सो कैमल एक सीधा सीधा होता है, फिर एक हम्प होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैमल केसिंग, एंड दिस इज द मोस्ट प्रेफर्ड वे फॉर योर वेरिएबल्स, ठीक है। जिसमें आपका फर्स्ट लेटर बड़ा होता है ना, वो बेसिकली क्लासेस के लिए यूज़ होता है, ठीक है। क्लासेस क्या होती हैं आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए याद रखना दैट अगर सिंगल डिजिट है तो इस तरह से, अगर मुझे किसी का फर्स्ट नेम करना है, सो आई से फर्स्ट नेम इक्वल्स पीयूष, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रेफर्ड वे। सो वेरिएबल्स का हमें पता लग गया दैट वेरिएबल्स में हम कैसे वेरिएबल्स बना सकते हैं। सो अब एक बात करते हैं दैट वार की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो वार जो होता है ना, उसका जो स्कोप होता है, ठीक है, वो होता है ग्लोबल। अब इसका क्या मतलब, लेट्स से दैट, इसको हम क्लियर कर देते हैं। लेट्स से दैट मेरे पास एक इफ एल्स है, करेक्ट, मैंने मतलब एक कंडीशन के साथ काम कर रहा हूँ, एंड डोंट वरी अगर आपको इफ एल्स के बारे में नहीं पता, सो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो होगा, बट अभी के लिए एक चीज़ समझना। लेट्स से मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है, इफ़ ट्रू कर दिया दैट मीन्स ऑलवेज ट्रू है। इसके अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया एज, विच इज़ लेट्स से 23, ठीक है। सो मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया एज विच इज़ लोकल, मतलब इन ब्लॉक्स के अंडर है। तो आइडियली होना क्या चाहिए, ये जो एज है ना, ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पैरेंथेसिस के अंदर ही एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ पर console.log करता हूँ ना एज का, तो हो जाना चाहिए विदाउट एनी वरीज, ठीक है। लेकिन मैंने क्या बोला, दैट जो वेरिएबल है ना, उसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, ग्लोबल स्कोप होता है। मतलब व्हाट आई कैन डू, मैं इसके बाहर जाकर भी console.log कर सकता हूँ एज को, ठीक है। एंड यू कैन सी मेरा जो एज है वो सही से प्रिंट हो रहा है। सो बेसिकली वेरिएबल्स का क्या होता है, वो किसी स्कोप से बाइंडेड नहीं होते। अगर तुम var का यूज़ करके किसी एज या किसी वेरिएबल को बना रहे हो ना, तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम हर जगह एक्सेसिबल होंगे, नो मैटर वो तुमने किसी लोकल फंक्शन में बनाया, किसी लोकल इफ एल्स में बनाया। सो var का यूज़ करके तुम कहीं पर भी वेरिएबल बना सकते हो, कहीं पर भी उसको एक्सेस भी कर सकते हो, ठीक है। एंड तुम्हें इसकी एक और ख़ास बात दिखाता हूँ। लेट्स से मैंने console.log किया एज, और मैंने एज कहीं बनाया भी नहीं हुआ, करेक्ट।
जैसे मैं सेव करूँगा यू कैन सी एन एरर दैट हमने एज बनाया नहीं, लेकिन उसको हम यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं. बट व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वार एज इक्वल्स टू 10, करेक्ट. एंड जैसे मैं इसको सेव करूँगा यू कैन सी दैट हमारा जो आउटपुट हो रहा है वो हो रहा है अनडिफाइंड, लेकिन एरर नहीं आ रहा. करेक्ट, पहले एरर आया था दैट एज डिफाइंड ही नहीं है, लेकिन अभी वो कह रहा है कि अनडिफाइंड है. इसका क्या मतलब दैट तुमने क्या किया, तुमने एज बाद में बनाया, तो मतलब वो मेमोरी में तो आ गया लेकिन उसको नहीं पता वैल्यू क्या है. सो उसके लिए मैं यहाँ पर console.log कर सकता हूँ एज को. तो अब वो मुझे बताएगा कि ठीक है, पहले उसको नहीं पता बिकॉज तुमने उसको बाद में डिफाइन किया एंड देन उसने बताया कि अच्छा तुम्हारी 10 है. सो दिस इज ऑल्सो अलाउड ऑपरेशन. सो मतलब मेरा पॉइंट क्या था यहाँ पे बताने का, दैट जो वार होता है ना, वार कीवर्ड विच स्टैंड फॉर वेरिएबल, तो उसका स्कोप क्या होता है, ग्लोबल. तो कल को अगर तुम्हारे पास किसी भी तरह का कोई स्कोप है जिसके अंदर तुमने वार का यूज़ करके किसी वेरिएबल को बनाया है, सो तुम उस पर्टिकुलर वेरिएबल को बाहर भी एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, जैसे सेकेंड या तो तुम उसको बाहर भी एक्सेस कर सकते हो, लेकिन लेट और कॉन्स्ट के केस में ऐसा नहीं होता. सो जो लेट और कॉन्स्ट होता है उनका जो स्कोप होता है वो हमेशा लोकल होता है, वार का जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है. इसका एक और बेनिफिट है, मैं ए को यहाँ पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने कंसोल में भी ए को एक्सेस कर पा रहा हूँ. करेक्ट, मैं क्या कर सकता हूँ, ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, लेट्स से 20, एंड उसके बाद आई कैन इवन से console.log a. अब क्या आ रहा है, 20 आ रहा है. सो बेसिकली व्हाट आई एम एबल टू डू, मैं इस वार को बिकॉज हमने ग्लोबली असाइन किया, सो थ्रू आउट होल प्रोग्राम मैं इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने कंसोल तक पे इसको यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज इट्स इन ग्लोबल स्कोप. सो आई होप आपको वार का एक थोड़ा सा एक हिंट लग गया होगा दैट वार क्या होता है. एंड बेसिकली जो डेटा टाइप्स होते हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट में वो नहीं होते, तो वो डायनामिकली असाइंड होते हैं. आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, कुछ भी डेटा टाइप दे सकते हो, नो मैटर व्हाट. तो ये तो हुआ हमारा वार. ठीक है, अब हम बात करते हैं लेट की. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट लेट. सो लेट का क्या होता है, बेसिकली लेट वार के जैसा ही होता है, सिर्फ एक डिफरेंस क्या है दैट जैसे हमने अभी पढ़ा वार जो था वो ग्लोबल था. करेक्ट, तो जो लेट होता है वो क्या होता है, वो लोकल होता है. ठीक है, सो हम लेट का कैसे यूज़ कर सकते हैं, आई कैन से लेट and I can say age equals to 22, and similarly I can even say console.log age. So you can see कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना, हमने let का यूज़ किया, age बनाया एंड हमने उसको console.log कर लिया. एंड सिमिलरली ये भी एक लूजली टाइप्ड होता है, सो आई कैन से age equals to पीयूष विच इज़ अ रॉन्ग थिंग, बट ठीक है अलाउड है. सो ये भी एक वैलिड ऑपरेशन है. अब मैंने क्या बोला, जो लेट होता है और वॉर होता है वो बिल्कुल सेम होते हैं. एक डिफरेंस क्या है, जो लेट होता है वो लोकल होता है. सो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर फिर से वही वाली अपनी एग्जाम्पल को रिपीट करता हूँ, इफ़ ट्रू लेट ए इक्वल्स 20, एंड मैं इस ए को यहाँ पे यूज़ करने का ट्राई करता हूँ, सो यू कैन सी एन एरर दैट ए डिफाइंड नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी स्टेटमेंट को कट करके यहाँ लिखता हूँ, सो यू कैन सी ए वैलिडली आ रहा है. सो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है दैट मैं ए को ना, बिकॉज मैंने लेट का यूज़ किया तो मैं उसको बाहर यूज़ नहीं कर पा रहा, बिकॉज जो लेट होता है उसका स्कोप क्या होता है, लोकल स्कोप होता है. करेक्ट, सो मैं ए को इस स्कोप के अंडर यूज़ कर सकता हूँ बिकॉज मैंने इसको लेट का यूज़ किया. अगर यही मैंने वार किया होता, सो यू कैन सी वार हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन लेट करते ही हमारा एरर आ जाता है, बिकॉज लेट को मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉक्स के अंदर तो एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज लेट का स्कोप क्या होता है, लोकल. लेकिन वेरिएबल का क्या होता है, ग्लोबल होता है, तो वेरिएबल का अंदर भी यूज़ हो जाएगा, बाहर भी यूज़ हो जाएगा. सो दिस इज़ वन डिफरेंस इन लेट एंड वार. ठीक है, मुझे पर्सनली अगर इन दोनों में से चूज़ करना होगा, आई विल चूज़ लेट. ठीक है, बिकॉज वेरिएबल से क्या होता है, थोड़े से अनवांटेड बग्स आ सकते हैं. जैसे मतलब कोई वेरिएबल हमने कहीं लोकली बनाया और मैं उसको बाहर एक्सेस कर पा रहा हूँ, आई डोंट थिंक सो कि वो एक अच्छा पैटर्न है. सो अगर तुम्हें कभी वार और लेट में से चूज़ करना हो, आई विल हाईली रिकमेंड ऑलवेज चूज़ लेट. एंड लेट न्यू जावास्क्रिप्ट वर्जन्स में आया था, पहले लेट जैसा कुछ नहीं होता था, पहले हमारे पास बस एक ही चीज़ होती थी, दैट वाज वॉर. ठीक है, सो लेट का मतलब समझ आ गया दैट ठीक है, लोकल स्कोप होता है एंड लेट यूज़ करना चाहिए. एंड लेट को कैसे यूज़ करना है, तुम्हारे पास एक कीवर्ड है लेट, एंड उसके बाद तुम अपने वेरिएबल का नेम दे सकते हो एंड देन यू कैन गिव द वैल्यू. करेक्ट, सो दिस वॉज लेट. लास्ट में हमारे पास आता है कॉन्स्ट. ठीक है, सो दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट. कॉन्स्ट जो होता है ना, तो इसकी कॉन्स्ट की प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं. पहली बात, जो कॉन्स्ट का स्कोप होता है ना, दैट इज़ ऑलवेज लोकल. ठीक है, जैसे हमारे पास लेट का लोकल था वैसे ही कॉन्स्ट का भी लोकल होता है. एक डिफरेंस है जो कॉन्स्ट को उन दो वेरिएबल्स एंड लेट के साथ डिफर करती है, दैट कॉन्स्टेंट की वैल्यू अगर तुमने एक बार असाइन कर दी तुम उसको चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, देखते हैं कैसे. सो आई कैन से कॉन्स्ट, मैं कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ कर सकता हूँ.
मान लो मैंने बोला एज इक्वल्स टू 22, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो कैन आई कंसोल डॉट लॉग इट? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। सो मेरा एज आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ दैट यार एज अब तुम्हारी जो वैल्यू है ना वो क्या है, पीयूष, ठीक है, जैसे मैं करूँगा मेरे पास क्या एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मैंने क्या बोला था दैट कांस्टेंट की जो वैल्यू है ना वो री असाइन, ठीक है, री असाइन नहीं हो सकती, ठीक है। मैं हिंदी में लिखता हूँ कि जो वैल्यूज़ है ना वो री असाइन नहीं हो सकती, ठीक है। नॉट ओनली 22, मतलब मैं अगर इसको एक नंबर देने का भी ट्राई करूँगा, सो यू कैन सी नहीं, कांस्टेंट को जो एक बार वेरिएबल दे दिया, जो एक बार वैल्यू दे दी, तुम उसको दोबारा से नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा व्हाट इफ अगर तुम बोलोगे यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना जैसे मान लो हम लेट में क्या कर सकते थे, जैसे लेट एज बना देते थे 22, है ना, और उसके बाद मैं एज को वापस से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तुम एज के केस में ये भी कर सकते हो, तुम उसको कोई वैल्यू ही मत दो, तुम उसको बाद में वैल्यू दे दो, है ना, तो भी सही चलेगा। मतलब अगर मैं उसको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता, कंसोल डॉट लॉग एज, तो पहले तुम्हारे पास क्या आता, अनडिफाइंड, बिकॉज तुमने उसकी कोई वैल्यू दी नहीं, और फिर तुमने उसकी वैल्यू दे दी तो ठीक है, उसकी वैल्यू एज हो गई। लेकिन कॉन्स्ट के केस में क्या होता है ना, अगर तुम कोई वेरिएबल बना रहे हो, तुम्हें उसको इनिशियलाइज करना ही पड़ेगा, तुम्हें उसको कोई ना कोई वैल्यू देनी ही पड़ेगी। मतलब कॉन्स्ट के केस में तुम उसको अनडिफाइंड नहीं कर सकते, मतलब ऐसे नहीं कर सकता कि ठीक है मैंने एक कॉन्स्ट एज बना लिया या तेरे को ना मैं वैल्यू बाद में दे दूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बिकॉज वो एक कॉन्स्टेंट है, वो कहता है मुझे तो वैल्यू अभी चाहिए, ठीक है। सो ठीक है भाई, मैं तुम्हें वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 30, एंड अब इसकी जो वैल्यू है ना वो एज जो नंबर है वो फिक्स हो चुकी है, ठीक है। यू कैन सी इसका कोई डेटा टाइप भी नहीं है, बस इसकी जो वैल्यू है ना वो 30 फिक्स हो चुकी है, अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर ऑपरेशंस कर सकता हूँ, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ। आई कैन से कंसोल डॉट लॉग एज प्लस 10, ठीक है। तो बेसिकली एज में 10 प्लस कर लिया, लेकिन एज की वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, ना तो मैं उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, बस जो एक बार वैल्यू दे दी सो दे दी, ओके। सो आई होप आपको इन तीनों का मतलब समझ आ गया होगा। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट में। सो व्हाट आई कैन से दैट जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल्स को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं var का, हम यूज़ कर सकते हैं let का, एंड हम यूज़ कर सकते हैं const का। बहुत बढ़िया। जो var होता है ना वो बेसिकली क्या होता है, ग्लोबल होता है, ओके। और var को हम क्या कर सकते हैं, हम रीअसाइन कर सकते हैं, ठीक है, रीअसाइन कर सकते हैं। और ग्लोबल का मतलब क्या होता है, कहीं भी एक्सेस कर लो, ठीक है। उसके बाद अगला हमारे पास क्या आता है, लेट क्या होता है, लेट का जो स्कोप होता है वो बेसिकली लोकल होता है, ठीक है, लेकिन जो लेट होता है वो बेसिकली होता है वॉर के जैसे ही है, तो यानी कि हम उसको रीअसाइन भी कर सकते हैं और हम उसको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकते बिकॉज वो लोकल है। तो हम उसको एक्सेस सिर्फ खुद के ब्लॉक के अंदर ही कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली वार और लेट में क्या होता है, रीअसाइन कर सकते हो, सिर्फ स्कोप का फ़र्क है कि वार ग्लोबल होता है, लेट लोकल होता है, और एक्सेस कहाँ कर सकते हो, सिर्फ खुद के ब्लॉक के अंदर। लास्ट में हमारे पास क्या आता है, कॉन्स्ट, जिसका स्कोप फिर से क्या होता है, लोकल, ठीक है। मतलब ये मैंने तुम्हें करके नहीं दिखाया, सो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि इफ़ ट्रू है ना, इसमें मैंने कॉन्स्ट ए बनाया 10, तो अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एक एरर आ जाना चाहिए, ए डिफाइंड नहीं है, बिकॉज इसका भी क्या है, स्कोप लोकल। यहाँ पे करूँगा तो सही चलेगा। सो कॉन्स्ट का भी क्या होता है, लोकल स्कोप होता है, रीअसाइन नहीं कर सकते, ठीक है, रीअसाइन नहीं कर सकते, जो एक बार वैल्यू दे दी सो दे दी, अब वही चलेगी, ठीक है। एंड एक्सेस सिर्फ खुद के ब्लॉक के अंदर, क्यों, बिकॉज का लोकल स्कोप होता है। सो दीज वर दी 3 टाइप्स जिससे तुम वेरिएबल्स को बना सकते हो, तुम वेरिएबल्स के साथ खेल सकते हो। तुम्हारे पास 3 तरीके होते हैं, कौन सा प्रेफर्ड है, प्रोडक्शन में तुम देखोगे ज़्यादा कॉन्स्ट यूज़ होता है, 90% ऑफ द टाइम्स कॉन्स्टेंट ही यूज़ होता है, बिकॉज जो एक बार वैल्यू आ गई उसके साथ ही खेलो, करेक्ट। सो 90% ऑफ द टाइम्स कॉन्स्ट यूज़ होता है। लेकिन अगर तुम कोई छोटा मोटा ऐप बना रहे हो जिसमें तुम्हें इन दोनों में से कोई चूज़ करना पड़ गया, सो आई विल प्रेफर लेट यूज़ करो, ठीक है। वार तुम्हें दिखेगा जो बहुत पुराने कोड बेसिस है या कोई लेगेसी कोड है उसमें तुम्हें वार का यूज़ दिखेगा, बट ज़्यादातर तुम्हें कॉन्स्ट दिखेगा, थोड़ा बहुत तुम्हें लेट दिख सकता है, ये तो तुम्हें शायद ना ही दिखे, ठीक है। सो दीज वर दी 3 टाइप्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।